जय जिनेन्द्र, वेलकम टू एडवांस स्टडी ऑफ जैनिज्म ऑनलाइन कैंप। आज का हमारा टॉपिक है ईशान दिशा। ईशान दिशा यानी ईस्ट डायरेक्शन। ईशान दिशा यानी पूर्व और उत्तर दिशा के बीच का कोना, जहां पर नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन मिलते हैं, उसका जो सेंटर पॉइंट है वो हमारा है ईशान दिशा। हमको प्रार्थना करते समय पूर्व, उत्तर अथवा ईशान दिशा के सामने मुख रखकर बैठना चाहिए। आपको पता ही होगा, आपने ऐसा भी सुना होगा कि जिस डायरेक्शन में हम बैठते हैं वहां से हमें पॉजिटिविटी भी मिलती है। तो ईशान दिशा शुभ मानी जाती है। उस तरफ मुख कर ही या मुख रखकर ही हमको बैठना चाहिए। सूरज पूर्व दिशा से निकलता है, आपको पता है सनराइजेस इन द ईस्ट। तो प्रकाश शुभ है। जैसे अंधकार को प्रकाश दूर करता है, इसी वजह से प्रकाश को शुभ माना जाता है। तो इसीलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि आपको ईशान दिशा के सामने मुख रखकर बैठना चाहिए। अतः पूर्व दिशा भी शुभ है। तो आपको कौन सी दिशा के सामने मुख रखकर बैठना चाहिए? पूर्व, उत्तर या ईशान दिशा? ईशान दिशा कौन सी होती है? सेंटर ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, उत्तर और पूर्व दिशा के बीच का कोना। जैसे ये बालक ईशान दिशा में वंदना कर रहा है। ईशान कोण की तरफ मुंह रखकर निम्न कार्य करने चाहिए। यानी कि ईशान दिशा के सामने बैठकर या मुख रखकर हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए? पहला, महाविदेह में विचरते सिमंदर स्वामी को वंदना करनी चाहिए। दूसरा, उपाश्रय में पूज्य साधु साध्वी जी की अनुपस्थिति में देव गुरु धर्म की को 3 वंदना करनी चाहिए। तीसरा, रात्रि को अपना सिर दक्षिण अथवा पश्चिम की ओर रखकर सोना चाहिए, क्योंकि सुबह उठते समय हमारा मुख पूर्व अथवा उत्तर की ओर स्वतः हो जाता है। ऐसा करने से हमारे अंदर अच्छे विचार आते हैं। चौथा, कोई भी शुभ कार्य करने से पूर्व ईशान दिशा की तरफ मुख करके नवकार, महामंत्र आदि मांगलिक पाठ बोलना चाहिए। इससे कोई विघ्न नहीं आता है। अगर आप कोई भी शुभ कार्य स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई भी इनॉग्रेशन है, कुछ भी आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है? ईशान दिशा के सामने और उसकी तरफ मुख कर कर आपको नवकार मंत्र या कोई भी मांगलिक पाठ का जप करना है, जिससे आपके नए काम में कोई भी विघ्न ना आए। जैसे आप अपने एग्जाम्स देने के लिए जाते हैं, तो जब भी घर से निकले तब 3 बार नमस्कार मंत्र बोलकर निकले, ठीक है? और भोजन करने से पूर्व नमस्कार मंत्र गिनना चाहिए, इससे शरीर में रोग नहीं होता। तो जब भी आप भोजन करें तब हाथ जोड़कर सच्चे मन से एक बार नमस्कार मंत्र जरूर गिने। आगे हमारे आज के टॉपिक में एक स्टोरी है, जिससे आपको ये पता लगेगा कि आपको ईर्ष्या छोड़नी है। और बदले की आग जो हमारे मन में कई बार हो जाती है, हम दूसरों से जलने लगते हैं कि उसके पास ये है, उसके पास वो है, उसके पास पैसा है, उसके उसके मुझसे ज्यादा मार्क्स आते हैं, उसके पास इतने अच्छे टॉयज हैं, मेरे पास नहीं है। जो भी चीजें हम अपने मन में भाव लेकर आते हैं कि उनके पास है, हमारे पास नहीं है, तो वो ईर्ष्या है। तो आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ये कहानी है 2 मित्रों की, पुनीत और ध्येय। ये दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे, एक ही क्लास में ये दोनों पढ़ते थे, और दोनों के बीच अच्छी मित्रता थी। ध्येय हमेशा पढ़ने, खेलने तथा अन्य कार्यों में पुनीत से अव्वल रहता था। मतलब ध्येय हमेशा पढ़ने में, खेलने में, सभी कार्यों में पुनीत से ज्यादा आगे रहता था। इससे ध्येय का स्कूल में बहुत नाम था। स्कूल के प्रत्येक प्रोग्राम में ध्येय हिस्सा लेना पसंद करता था। मतलब पुनीत भी ध्येय की तरह आगे बढ़ने का प्रयत्न तो करता, परंतु सफल नहीं हो पाता था। मतलब कि पुनीत और ध्येय दोनों अच्छे मित्र थे, परंतु ध्येय जो था वो अव्वल रहता था, और पुनीत कोशिश तो करता था कि वह भी उसकी तरह अच्छा बन सके, पर वह सफल नहीं हो पाता था। एक दिन पुनीत स्कूल से उदास होकर घर वापस आया और अपना चेहरा दर्पण, शीशा यानी कि मिरर में आके उसने अपना फेस देखा, तो उसका चेहरा भोंदू बाबा जैसा लग रहा था। भोंदू की तरह दिखने वाले अपने चेहरे को देखकर वह शीशे के ऊपर गुस्सा हो गया। आप देख रहे हो ना इस पिक्चर के अंदर भी, वैसे जैसे ही वो स्कूल से आया, उसने स्कूल का बैग रखा अपना, और अपने आप को उसने मिरर में देखा, तो उसका फेस देखो कितना सैड और कितना भोंदू लग रहा है। तो तभी उसको गुस्सा आया कि मेरा फेस इतना गंदा लग रहा है, तो वो मिरर पे गुस्सा हो गया।
तो तभी मिरर बोलता है, पुनीत मैं दर्पण हूँ, जो देखता हूँ वही बताता हूँ, यह बता तू आज उदास क्यों है। तो पुनीत आश्चर्य से चिढ़ता हुआ बोला, ध्येय के कारण। इस बार भी मुझसे अधिक मार्क्स आ गए उसके। मैं चाहे कितनी भी अधिक मेहनत कर लूं, लेकिन वह मुझसे आगे ही बढ़ जाता है। आखिर मैं पीछे क्यों रह जाता हूँ, यह समझ में नहीं आता। तो मिरर जो है वो स्माइल करते हुए बोला, तू ध्येय से ईर्ष्या करता है। तो पुनीत बोला, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वह तो मेरा अच्छा दोस्त है। तो दर्पण बोला, मैंने तुझसे पहले ही कहा है कि जो मैं देखता हूँ वही बताता हूँ। मैं तुझे अभी साबित करके बता सकता हूँ कि तू ध्येय से ईर्ष्या करता है। मेरी बात सुन और बता कि यह बात सच्ची है या नहीं। तो फिर मिरर ने उससे पुनीत से क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए। उसने पहला क्वेश्चन पूछा कि जब भी ध्येय की डांट लगती है तब तुझे अच्छा लगता है या नहीं। तो पुनीत ने कहा हाँ। फिर जब मिरर ने पूछा कि जब भी ध्येय की प्रशंसा होती है तब तुझे खुशी होती है या नहीं, तो वो कहता कि नहीं, मुझे खुशी नहीं होती। जब भी उसको कुछ नुकसान होता है तब तू खुश होता है या नहीं, तो वो कहता हाँ, जब भी उसको कोई नुकसान होता है मुझे बड़ी खुशी होती है। जब भी वह अच्छा काम करता है तो तुझे यह भी लगता है कि मैं भी उससे अच्छा काम करूं। हाँ, मतलब एक फीलिंग ऑफ कंपटीशन उसके अंदर रहता है कि मैं उससे ज्यादा आगे अच्छा काम करके दिखाऊं। तू सभी से उसकी खराब आदतों की निंदा करता है। तो पुनीत ने कहा हाँ, इसी कारण तो उसके साथ ईर्ष्या करता है। तो पुनीत ने कहा हाँ 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 करता हूँ। पुनीत को गुस्सा आ गया। तभी दर्पण बोला, तो बता, मैंने ठीक ही कहा था ना कि तू ईर्ष्या की आग में है। पुनीत ने पूछा, तुम्हें ये कैसे पता चला। तो दर्पण बोला, मैंने पहले ही कहा था, जो मुझे दिखाई देता है वही सत्य होता है। तेरा उदास चेहरा, देह के प्रति गुस्सा और चिढ़, यही तेरी ईर्ष्या का कारण है। मेरे पास तेरी यह ईर्ष्या खत्म करने का एक अच्छा उपाय है। तो मिरर फिर उसे एक सजेशन देता है कि कैसे पुनीत अपनी ध्येय के प्रति जो ईर्ष्या है इसको खत्म कर सकता है। पुनीत बोला, तो यह उपाय मुझे जल्दी से बताओ। तो दर्पण ने कहा, तो सुन, यदि तू अच्छे भावों से ध्येय के गुणों का बखान करेगा तो उसके गुण तेरे अंदर प्रकट हो जाएंगे। दूसरे के गुणों का बखान करने से तेरी शक्ति बढ़ेगी, ईर्ष्या का नाश होगा। आज से तू ध्येय के साथ अच्छा व्यवहार रखना शुरू कर दे। पुनीत का उदास चेहरा बोला, देह में गुण ही क्या है, यदि माइक्रोस्कोप लेकर भी ढूंढने जाएं तो भी एक भी गुण नहीं मिलेगा। दर्पण तुरंत बोला, यदि तू ढूंढ नहीं सकता तो तू आगे भी नहीं बढ़ सकता। पुनीत नीचे मुंह करके खड़ा रहा। दर्पण फिर से बोला, चल अपनी उदासी दूर कर और परीक्षा की तैयारी में लग जा। इससे पहले मुझे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे। दर्पण ने फिर से उससे क्वेश्चन पूछने शुरू करे। तो दर्पण ने पूछा, पुनीत तू परीक्षा की तैयारी कब से चालू करता है। तो पुनीत ने कहा कि जब एग्जाम्स होने वाले होते हैं उसके एक सप्ताह पहले से। तो दर्पण ने कहा, ध्येय कब से तैयारी करता है। तो पुनीत कहता कि उसके पापा कहते हैं कि वह रोज पढ़ता है, समय से अपना काम पूरा कर लेता है। वह टीवी देखने, खेलने, दोस्तों से बातें करने में अलग से समय निकालता है और टाइम टेबल के अनुसार अपना कार्य पूर्ण भी कर लेता है। तो दर्पण ने कहा, देखा, ध्येय अपने समय का सदुपयोग करना जानता है। वह टेनिस की प्रैक्टिस कब करता है। तो पुनीत ने कहा, अभी हम व्यर्थ की बातों में अपना समय गुजार रहे हैं, इसी समय। तो दर्पण ने कहा, इसका अर्थ यह है कि वह नियमित समय पर अपना काम जिम्मेदारी के साथ पूरा कर लेता है। यही तो अंतर है पुनीत में और ध्येय में। ध्येय नियमित रूप से अपना सारा काम समय पे पूर्ण कर लेता है, इसी वजह से ही वो पुनीत से आगे अव्वल रहता है। पुनीत इस बात को समझता नहीं है, वह ईर्ष्या की आग में झुलसता रहता है। पुनीत को समझाते हुए दर्पण पुनः बोला, पुनीत यदि ईर्ष्या करने के बदले तू उसका सम्मान करने लगेगा तो तेरे अंदर भी ध्येय के समान गुणों का विकास होने लगेगा। दर्पण के इन शब्दों को सुनकर पुनीत प्रोत्साहित हो गया। वह ध्येय के गुणों जैसे शिष्टता, नियमितता, एकाग्रता, कड़ी मेहनत आदि का सम्मान करने लगा। इससे ध्येय के गुण पुनीत में भी धीरे धीरे आने लगे। तो देखा आपने किस तरह दर्पण की बातों से पुनीत प्रभावित हुआ और पुनीत ने अपने अंदर चेंज लाए। वह शिष्टता, नियमितता, एकाग्रता और कड़ी मेहनत जैसे गुणों को अपने अंदर उतारने लगा। और फिर आगे देखो क्या होता है। कुछ समय बीतने के बाद जब परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ तो पुनीत बहुत खुश था। तब दर्पण ने उससे पूछा, पुनीत
आज तो खुश क्यों है? तो पुनीत बोला, तुम्हें कैसे पता कि आज मैं खुश हूँ? तो दर्पण बोला, मैंने पहले ही कहा था, जो मैं देखता हूँ वही कहता हूँ। पुनीत मुस्कुराते हुए बोला, आज परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है। आज उसके रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे और जिसमें पुनीत का सेकंड नंबर रहा और फर्स्ट था ध्येय। लेकिन फिर भी पुनीत बहुत खुश था। इस प्रकार दूसरों के गुणों के प्रति आदर, सद्भाव रखने से पुनीत के स्वभाव और परिणाम पर असर दिखने लगा। उसके जितने भी नेगेटिव थॉट्स थे, उसके मन में जितने भी नकारात्मक विचार आ रहे थे, वो धीरे धीरे पॉजिटिव में बदलने लगे। वह दर्पण का हृदय से बहुत आभारी था, क्योंकि उसने पुनीत को ईर्ष्या से बचने का उपाय जो बताया था। अपनी शक्ति को पहचान कर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए उसे प्रोत्साहित जो किया था। तो अपनी तुलना किसी दूसरे के साथ करने से ईर्ष्या का जन्म होता है, जिस कारण हमारा ध्यान अपने कर्म के बदले दूसरे पर चला जाता है। इससे हमारी आंतरिक शक्ति व सामर्थ्य क्षीण यानी कि खत्म हो जाता है। हम अक्सर ऐसा ही करते हैं ना, हम कंपैरिजन करते रहते हैं, हमारे अंदर कंपटीशन की भावना होती है। हम कंपैरिजन करते रहते हैं कि उसके पास ये है, उसके अच्छे मार्क्स आते हैं, वो हमेशा फर्स्ट आता है, मैं कभी फर्स्ट नहीं आता। और उस कंपैरिजन के कारण ही हमारे मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है और हमारा जो कंसंट्रेशन है वो हमारे खुद के कार्य से हटकर जिससे हम ईर्ष्या करते हैं उस पर चला जाता है। हम उसी के कार्यों पर ध्यान देते हैं, वह क्या कर रहा है, वो फर्स्ट आया है, और उसी की बातों पर हमारा ध्यान चला जाता है। हमारी खुद की अटेंशन दूसरों पर चली जाती है। ईर्ष्या द्वेष जैसे जैसे बढ़ता है, हमारे अंदर दूसरों के प्रति नकारात्मक विचार आने लगते हैं, और जैसे जैसे वो कंपैरिजन करने से हमारे अंदर ईर्ष्या का भाव जन्म होता है, वो ईर्ष्या बढ़ती 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 इतनी नेगेटिविटी हमारे अंदर ले आती है कि उसका नुकसान अंततः हमें भी झेलना पड़ सकता है। ईर्ष्या करने से हमारे अंदर मौजूद परिश्रम, एकाग्रता आदि गुणों का नाश हो जाता है। हमारी जो कंसंट्रेशन लेवल है, हमारी जो एक अंदर की डेडिकेशन थी, एकाग्रता थी, और जो मेहनत करने की शक्ति थी, वो सब नष्ट हो जाती है। दूसरे के गुणों को हृदय के साथ स्वीकार करने से ईर्ष्या दूर हो जाती है और उसके गुणों का हमारे अंदर विकास होने लगता है। तो इसीलिए आप दूसरों से ईर्ष्या ना करें, दूसरों से सीखें। जैसे पुनीत ने ध्येय से सीखा कि वह नियमित रूप से अपने कार्य को पूर्ण करता था, तो आप भी दूसरों के गुणों से सीखें और उनके गुणों को अपने अंदर विकसित करने का प्रयास करें, ना कि दूसरों को देखकर जलें और ईर्ष्या करें। जय जिनेंद्र।